अमेरिका के इंटेलिजेंस को खबर लगी कि चाइना ईरान को वेपन बेच रहा है। असल में हुआ यह ना कि थोड़े दिन पहले F-15 जो फाइटर जेट गिर गया था अमेरिका का ईरान में, जिसके 2 पायलट्स की वजह से काफी माहौल बना था। चर्चा होने लगी थी कि अमेरिका के खिलाफ चाइना वालों ने ईरान को वेपन दिए हुए हैं। हो सकता है HQ-9B जो पाकिस्तान के पास था वो ईरान को भी चाइना वालों ने बेचा होगा। अमेरिका ने इस बात का एक गैस वर्क किया और गैस वर्क यह किया कि जो भी देश ईरान को वेपन देगा उस पर 50% टैरिफ लगाऊंगा। इस पर चाइना बाहर निकल कर आ गया कि आप हमें जबरदस्ती क्यों धमका रहे हैं। बोले ये वो वाली बात हो गई, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब तुम ही दे रहे थे और तुम्हें सतर्क होने की जरूरत है। ट्रंप से ये पत्रकारों ने सवाल पूछा कि साहब अगर चाइना उसको ऐसा करके दे रहा होगा तो क्या आप उस पर पाबंदी लगाएंगे? उन्होंने कहा अगर चाइना ऐसा कर रहा होगा तो हम उस पर निश्चित ही पाबंदी लगाएंगे, 50% तक टैरिफ लगाएंगे अगर चाइना ने ईरान को अपनी तरफ से कुछ भी वेपन सिस्टम बेचे। तो क्या चाइना का ही HQ-9 था? बोले नहीं साहब, वो मैन पैड भी बेच रहा है, यानी कि कंधे पर रखकर चलाया जाने वाले जो इस तरह के लॉन्चर्स हैं वो भी बेच रहा है। तो बोले इस तरह से अगर चाइना को रोका नहीं गया तो इस युद्ध में इनडायरेक्टली चाइना वही भूमिका निभा जाएगा जो कभी विश्व युद्ध के अंदर अमेरिका ने निभाई थी। बोले मैं वो नहीं होने दूंगा। तो कुल मिलाकर चाइना को कंट्रोल करने के लिए ट्रंप ने धमकी भरा संदेश दे दिया है 50% टैरिफ का। बकायदा ऑन पब्लिक बोल दिया है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, अगर हुआ तो 50% टैरिफ लगाऊंगा। ऐसे में अमेरिका के पास अब स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि इसने ईरान की नेवी को भरपूर नुकसान पहुंचा दिया है। अब इसके तेल को, चाहे वो बंदर खुमैनी, खार्क, बंदर अब्बास, जास्क टर्मिनल जहां से भी आता हो, इन तेल को भी अब एक्सपोर्ट करने से रोक देगा। अगर ऐसा रुकता है तो निश्चित ही ईरान को इस ब्लॉकेड का नुकसान होगा और नुकसान होगा तो इसकी वजह से हो सकता है जल्दी ही ईरान बैकफुट पर चला जाए। इस चीज के अंदर अब एक और कहानी, और कहानी यह है कि यहां पर ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान वालों ने अपनी तरफ से माइंस बिछाई हुई थी, सी माइंस, यानी पानी के अंदर बम डाले हुए थे कि अगर कोई जहाज निकलेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसकी निगरानी करने के लिए इन्होंने ड्रोन भेजने शुरू कर दिए हैं। सेंटकॉम वालों ने प्रॉपर तरीके से ड्रोन भेजे हैं ये चेक करने के लिए कि यहां पर किसी प्रकार का पानी के अंदर ड्रोन, ऊपर वाला ड्रोन नहीं, सी ड्रोन है ये, कि जाओ और ढूंढो कि कहीं सी माइंस तो नहीं बिछी है। तो सी माइंस के माध्यम से उस जगह को खाली करवाया जा रहा है, सी माइंस हटवाई जा रही हैं। अमेरिका की कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि यहां पर वो ज्यादा डिफेंस डिपोर्ट कर रहा है, वार प्लेन्स जो है वो मिडिल ईस्ट की तरफ अमेरिकी निकल कर चलने लग रहे हैं। यूके ने अपनी तरफ से कहा है कि वो ब्लॉकेड में तो मदद नहीं करेगा अमेरिका का, लेकिन हां अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी ने माइंस बिछाई हुई हैं तो मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर से माइंस हटवाने में मदद कर सकता हूं। इस तरह के अपडेट निकल कर आए हैं। शुरुआत में जापान ने भी कहा था कि वो माइंस हटवाने में मदद करेगा, लेकिन फिलहाल उसकी भी तरफ से ना है। बात की जाए ईरान की, तो क्या ईरान के पास से अब मतलब ये जो गेम चल रहा था शतरंज का, इसमें ईरान पीछे हट गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। ईरान का कहना यह है कि आपको लगता है कि अब हमारी नाकेबंदी करके आप हम पर